पाइथन में अभी हम लोग बात करने वाले हैं डीप कॉपी के बारे में। हम लोग समझ करके लेंगे कि ये डीप कॉपी क्या होती है, इसकी हमें क्या ज़रूरत है, और उससे भी पहले अगर हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं तो क्या हो रहा है। एंड हम लोग ये भी देखेंगे कि डीप कॉपी बनाते कैसे हैं। एंड आपने शैलो कॉपी के बारे में भी सुना होगा, तो हम लोग ब्रीफली ये भी देखेंगे कि शैलो कॉपी और डीप कॉपी में क्या डिफरेंस होता है। बट इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, ज्ञानी पंडित पर कई सारे ट्यूटोरियल्स एंड काफ़ी सारे कोर्सेस आपके लिए अवेलेबल है। आप जा करके उन्हें भी एक्सप्लोर कर सकते हो। द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग चलते हैं और डीप कॉपी को समझ लेते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले ये जान लेते हैं कि क्या होता है अगर हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। ये जो डीप कॉपी है ना, जिसपे हम लोग जल्दी आने वाले हैं, उसका खास करके इस्तेमाल म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स के केस में किया जाता है। बट अभी हम लोग सबसे पहले इस बारे में बात करने वाले हैं कि क्या होता है अगर हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो ओके, तो मान लेते हैं कि हमारे पास में एक लिस्ट है, तो लिस्ट इज अ म्यूटेबल ऑब्जेक्ट, राइट। तो यहाँ पर मान लेते हैं एक सिंपल लिस्ट बनाते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 ऐसे मैंने नंबर्स रख दिए इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर लेट से कि मैं क्या करता हूँ, आई विल जस्ट डू लिस्ट 2 इक्वल्स लिस्ट 1। ओके, सिंपल है, ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि हमने यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है। अगर आपको शैलो कॉपी बनाना है तो आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट कॉपी मेथड का इस्तेमाल कर लेते हो, राइट। बट लेट्स नॉट डू दैट। एंड यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, दोनों भी लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को प्रिंट करने का ट्राई करते हैं। ओके, यहाँ पर लिस्ट 2, दैट्स इट। ओके, अब जरा टर्मिनल लेकर के आते हैं एंड लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट इट। बस हमें देखना है कि यहाँ पर हो क्या रहा है जब हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो लेट्स रन इट बाय टाइपिंग python ज्ञानीपंडित.py, जो कि हमारे प्रोग्राम का नाम है। आउटपुट में हम लोग देख सकते हो कि दोनों लिस्ट हमें सेम ही मिल रही है। तो क्या हम लोग ये मतलब लगा सकते हैं इसका कि जो असाइनमेंट ऑपरेटर है इसकी मदद से हमें यहाँ पर कॉपी मिल रही है? तो इट्स नॉट लाइक दैट। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, जब आप लिस्ट 2 इक्वल टू लिस्ट 1 करते हो तो जो लिस्ट को लिस्ट 1 पॉइंट कर रहा था, अब उसी लिस्ट को लिस्ट 2 भी पॉइंट करने लग जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग अगर मान लेते हैं कि मैं लिस्ट 1 का जो 0th आइटम है उसे मैं चेंज करके 100 करना चाहता हूँ, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जो लिस्ट 1 लिस्ट 2 रेफरेंस वेरिएबल्स हैं, ये दोनों एक ही लिस्ट को पॉइंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिस्ट 1 में भी और लिस्ट 2 में भी हमें यहाँ पर सेम ही आउटपुट देखने को मिलेगा अगेन, राइट। एंड एज यू कैन सी 100 यहाँ पर आ चुका है 0th आइटम पे, राइट। एंड यहाँ पर कॉपी नहीं बन रही। तो यहाँ पर अगर आप असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हो तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज हो जाती है, राइट। तो अगर आप शैलो कॉपी चाहते हो तो आप डायरेक्ट कॉपी मेथड का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हो, राइट। तो अगर आप शैलो कॉपी ले लेते हो एंड अभी अगर हम लोग ट्राई करते हैं टू सी द आउटपुट, यू कैन सी कि अभी यहाँ पर जो लिस्ट 2 हमने बनाई थी, क्योंकि वो एक कॉपी है तो यहाँ पर उसमें चेंजेस नहीं हुए, राइट। तो अक्सर जब अपने प्रोग्राम्स में हम लोग म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर हम लोग कॉपी बनाते हैं। अगर मान लेते हैं हमें जो डेटा है उसे मैनिपुलेट करना है, बट हमें डेटा की एक कॉपी संभाल के भी रखनी है, राइट। अब ये जो कॉपी हमने यहाँ पर बनाई है ये शैलो कॉपी है, ठीक है। तो ब्रीफली हमें शैलो कॉपी का मतलब भी समझना होगा ताकि हम लोग डीप कॉपी पे जंप कर सके। When we say that we are getting a shallow copy of our list, तो इससे हमारा मतलब ये है कि we are getting another object which contains the references of the objects found in the original list. लिस्ट इसलिए बोला क्योंकि हमारे एग्जाम्पल में लिस्ट है, राइट, सिंपल है। तो यहां पर हमें एक दूसरी लिस्ट मिल रही है जिसमें अपनी ओरिजिनल लिस्ट में के सारे ऑब्जेक्ट्स के रेफरेंसेस है, राइट, सिंपल है। दिस इज व्हाट अ शैलो कॉपी इज। तो अब जरा एक काम करते हैं, अपनी लिस्ट में थोड़े से चेंजेस कर लेते हैं ताकि हम लोग आगे की चीजों को समझ सकें। तो मान लेते हैं कि मैं लिस्ट के अंदर एक लिस्ट बना देता हूं, ठीक है। आई जस्ट मेक इट सिंपल 5 6 7, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। ओके, तो अब हमारे पास में लिस्ट के अंदर एक लिस्ट है, ठीक है, और हम बना रहे शैलो कॉपी, ठीक है। सो अब लेट्स से कि मैं अपनी लिस्ट के अंदर जो लिस्ट है, ध्यान से सुनो, ठीक है, मैं अपनी लिस्ट के अंदर की जो लिस्ट है उसका 0th एलिमेंट चेंज करना चाहता हूं, ठीक है। अब यहां पर हम लोग जो करने जा रहे हैं उससे आपको जो डीप कॉपी की नीड है वो भी समझ में आ जाएगी, ठीक है, कि क्यों जरूरत है हमें डीप कॉपी की। तो मैं -1 करके हमारी लिस्ट के आखिरी एलिमेंट को एक्सेस करना चाहता हूं जो कि लिस्ट है, राइट, सिंपल है। और उसके 0th एलिमेंट को हम लोग चेंज करना चाहते हैं एंड 100 ही रहने देते हैं उसकी वैल्यू, दैट्स इट। और हम दोनों लिस्ट को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। हमने बनाई है शैलो कॉपी और हम यहां पर लिस्ट के अंदर जो लिस्ट है उसके एलिमेंट को चेंज करने का ट्राई कर रहे हैं। दिस इज द समरी, राइट। लेट्स नाउ हैव अ लुक एट द आउटपुट। उसके लिए हम लोग टर्मिनल को क्लियर कर देते हैं एंड लेट्स रन द प्रोग्राम अगेन।
एंड हम लोग यहाँ पर देख सकते हो आउटपुट में हमारे ओरिजिनल लिस्ट में जो हमने चेंजेस किए थे वो इस बार कॉपी में भी आ गए, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था, राइट। इसीलिए तो हमने कॉपी बनाई थी ताकि कॉपी हमारे पास में रहे और हम लोग डेटा को हम लोग खेल सके उसके साथ में, राइट। बट यहाँ पर क्या हो गया, कॉपी बनाने के बाद में भी फायदा नहीं हुआ, राइट। एंड हियर कम्स द कंसेप्ट ऑफ डीप कॉपी। अब यहाँ पर क्या होता है, लिस्ट के एग्जांपल से चलते हैं हम लोग। अगर आप लिस्ट की डीप कॉपी क्रिएट कर रहे हो तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यू आर गेटिंग अनदर लिस्ट in which recursively the copies of the objects found in the original list are inserted। पहले क्या हो रहा था, शैलो कॉपी में आपके ओरिजिनल लिस्ट में के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके रेफरेंसेस को यहां पर कॉपी किया जा रहा था, बट यहां पर अभी ऑब्जेक्ट्स को ही कॉपी किया जा रहा है इन द डीप कॉपी कॉन्सेप्ट, राइट। अब हम ये जान चुके हैं कि डीप कॉपी की क्या जरूरत है, या डीप कॉपी जब हम बनाते हैं तो हो क्या रहा है, राइट। अब सवाल ये उठता है कि डीप कॉपी को बनाना कैसे है, ठीक है। तो हमें बेसिकली इस्तेमाल करना होगा कॉपी मॉड्यूल का, ठीक है। तो उसे इंपोर्ट कर लेते हैं, विल जस्ट राइट इंपोर्ट कॉपी, दैट्स इट, सुपर सिंपल स्टफ, ओके। या अल्टरनेटिवली आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो, यू कैन गो लाइक दिस, फ्रॉम कॉपी इंपोर्ट डीप कॉपी, दैट्स इट, ठीक है। और इस डीप कॉपी फंक्शन का हम लोगों को अभी इस्तेमाल करना है, तो लेट्स कमेंट दिस आउट एंड हम लोग करेंगे यहां पर डीप कॉपी, ठीक है, डीप कॉपी। और अभी हमें यहां पर बताना है कि किसकी कॉपी हमें करनी है, सिंपल है, हमें यहां पर देना है लिस्ट 1 की कॉपी, ठीक है। बड़ी सिंपल सी बात है ये। उसके बाद में वी विल जस्ट डू लिस्ट 2 इक्वल टू डीप कॉपी ऑफ लिस्ट 1, दैट्स इट। अब रन करके देखते हैं। देखो हमने बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं किए, लिस्ट 1 भी प्रिंट कर रहे हैं, लिस्ट 2 भी प्रिंट कर रहे हैं, जस्ट हम लोगों ने यहां पर क्या किया है, डीप कॉपी बनाई है, ठीक है। और उसके बाद में हम ओरिजिनल लिस्ट पे चेंजेस करने का ट्राई कर रहे हैं, ओके। तो यहां पर बेसिकली हम लोग रन करने का ट्राई करते हैं एंड एज यू कैन सी हमारी लिस्ट 2 में चेंजेस नहीं हुए जो हमने लिस्ट 1 में किए थे, एंड दिस इज द डीप कॉपी, राइट। सो एट टाइम्स हमें जरूरत पड़ सकती है अपने पाइथन प्रोग्राम में हमारे म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स की डीप कॉपी बनाने की, राइट। और तब आप लोग यहां पर इस डीप कॉपी फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। आई होप सो आपको यह समझ में आ गया होगा कि पाइथन में डीप कॉपी क्या होती है और हम लोग डीप कॉपी को बनाते कैसे, राइट। ये जो डीप कॉपी और शैलो कॉपी में का डिफरेंस है ये भी हमें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा नजर आता है। अब अगर ये लिस्ट के ये एग्जांपल के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग बात करते हैं शैलो कॉपी की, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको एक अनदर लिस्ट मिल रही है और उस लिस्ट में देयर आर रेफरेंसेस टू द ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन द ओरिजिनल लिस्ट, राइट। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग डीप कॉपी की बात करें इन द सेम कॉन्टेक्स्ट, तो यहां पर क्या हो रहा है, वी आर गेटिंग अनदर लिस्ट एंड इन दैट लिस्ट रिकर्सिवली द कॉपीज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन द ओरिजिनल लिस्ट आर बीइंग इंसर्टेड। सिंपल है, राइट। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है बट इसको थोड़ा सा समझ करके लो आप लोग, तो आप बड़ी आसानी से डीप कॉपी को अपने प्रोग्राम्स में इंप्लीमेंट कर पाओगे। सो आई होप कि ये जो डीप कॉपी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा एंड आप इसे और भी एक्सप्लोर करोगे और अपने प्रोग्राम्स में जैसे जरूरत पड़ती है वैसा आप इन्हें इंप्लीमेंट करोगे। ज्ञानी पंडित पर कई सारे ट्यूटोरियल्स एंड काफी सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं, आप जाकर के उन्हें भी एक्सप्लोर कर सकते हो। द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन एंड फॉर फर्दर अपडेट्स स्टे कनेक्टेड विद अस।